अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने लगे थ्योरम 2 यूनिट 12 का क्लास 10। स्टेटमेंट है उसकी, एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। देखिए सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए सेगमेंट क्या होता है। देखिए सेगमेंट कोई भी ऐसी एक लाइन जो सर्कल को अंदरूनी तौर पर दो पॉइंट्स पर टच करे। इस सूरत में हम ये वाले दो पॉइंट्स ले लेंगे तो ये वाला जो एरिया होगा ये वाला ये होगा सेगमेंट। सेगमेंट की अगर मैं डेफिनेशन करूं, अ रीजन ऑफ ए सर्कल दैट इज बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क। इस आर्क और इस कॉर्ड के साथ जो ये एरिया बनेगा इसको हम कहेंगे सेगमेंट। देखिए स्टेटमेंट के मुताबिक इस सेगमेंट में अगर हम दो एंगल्स बनाए, इन अदर वर्ड्स दो सर्कम एंगल्स बने, एक यहाँ से यहाँ तक और फिर एक इस सर्कमफेरेंस के दूसरे पॉइंट से यहाँ पे यहाँ तक, तो वो आपस में इक्वल होते हैं। चले पहले मैं इसको बना लूँ फिर इसको सॉल्व करते हैं। जिसमें ये तो मैंने दो एंगल बना लिए। देखें इसी सेगमेंट के साथ मैंने एक ए सी बी बना लिया और एक ए डी बी बना लिया। हमें साबित करना है कि एंगल ए सी बी और एंगल ए डी सी बी ये आपस में इक्वल है। हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। सेंटर पॉइंट को यानी कि ओ को मैंने ए से मिला दिया और ओ को बी से मिला दिया, तो ये हमारा बन गया सेंट्रल एंगल। ये सेंट्रल एंगल की डिनोशन है, ये सिंपल एंगल की डिनोशन होती है। देखिए हमें साबित करना है मेजरमेंट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए डी बी। देखिए थ्योरम 1 अगर हमारे ज़हन में हो, बहुत इजी थ्योरम है ये। जिसने थ्योरम 1 को समझ लिया हुआ है उसके लिए ये चारों थ्योरम बहुत इजी है और ख़ास तौर पे ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए थ्योरम 1 में हमने पढ़ा था कि सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स सर्कम एंगल। हम इंशाल्लाह सिर्फ थ्योरम को समझेंगे, फिर हम किताब से पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ लग जाएगी और इंशाल्लाह भूलेगा भी नहीं। देखिए इस केस में हमारे पास सेंट्रल एंगल कौन सा है, ए ओ बी, यानी कि मेजरमेंट सेंट्रल एंगल ए ओ बी। अब इस थ्योरम 1 के मुताबिक सेंट्रल एंगल किसके 2 टाइम्स होगा, ए सी बी के। ये 2 मेजरमेंट एंगल ए सी बी और सेम यही सेंट्रल एंगल हमारे पास क्योंकि दो सर्कम एंगल्स हैं और दूसरा एंगल है हमारे पास ए डी बी, इसके भी 2 टाइम्स होगा। देखिए आप इसको 1 कह लें और इसको 2 कह लें। बस यहाँ तक की बात थी। अब हमारा थ्योरम ये सॉल्व हो गया। देखें ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए सी बी और ए ओ बी ही इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी बी। अब देखिए ए ओ बी इसके बराबर है, ए ओ बी इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ऐसे समझ लें। या फिर इधर से ए ओ बी की वैल्यू हमारी 2 मेजरमेंट एंगल ए सी बी है, वो इधर पुट कर दें। ये आपने जिस तरह भी इसको इजी समझना है, तो हम बस इसको इक्वेट कर देंगे एक दूसरे के, यानी कि 2 मेजरमेंट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 2 मेजरमेंट एंगल ए डी बी। देखो मैंने ए ओ बी की वैल्यू समझ लेके इक्वेशन 2 में पुट कर दी। अब इधर से देखें 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो मेजरमेंट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए डी बी, और यही हमने प्रूव करना था, इसलिए हैंस प्रूव्ड। देखिए अगर हम उससे किताब से पढ़ें तो हमें ज़्यादा अच्छी अब समझ लगेगी। देखें गिवन है, गिवन हमें क्या दिया हुआ है कि ए सी बी और ए डी बी 2 सर्कम एंगल्स हैं ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। प्रूव क्या करना है हमने, ये हमने प्रूव करना था। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, हमने ओ को ए से मिलाया और ओ को बी से मिला के इस तरह मिलाया कि हमारा ए ओ बी है सेंट्रल एंगल बन गया।
अब प्रूफ में हमारी दो आपको मालूम है हेड्स होते हैं, स्टेटमेंट्स और रीजंस। देखें ये हमारी आर का ए बी और इधर हमारा सेंट्रल एंगल है ए ओ बी, जबकि ए सी बी और ए डी बी हमारे सर्कम एंगल्स हैं। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1 सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स सर्कम एंगल, सेम ऐसे ये भी। बाय यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, इन दोनों को यूज करके मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, तो इधर से 2 कैंसिल हो गया, तो ए सी बी इज इक्वल टू ए डी बी हो गया, और यही हमने प्रूव करना था। मेरा ख्याल है आपको अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। फिर भी अगर कोई पॉइंट कंफ्यूज कर रहा हो तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट्स में पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ मुलाकात होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।